हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की प्रोज की पहली लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके राइटर है विलियम सी डगलस, इसके चैप्टर के इसके पैसेज का अध्ययन करेंगे। यह जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ कह रहा है विलियम सी डगलस ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो विलियम सी डगलस हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वह अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वह 1950 में भारत को देखने आए थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और उस समय के जो मौजूदा स्थिति थी भारत की, वह इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि क्या उस समय की परिस्थितियां थी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लेकर। तो धीरे धीरे चलिए इसके स्टेंजा का अध्ययन करते हैं और देखते हैं, पैसेज का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या बता रहे हैं राइटर्स में। देखिए, आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली को फॉर हिमालय के लिए, यानी कहने का मतलब है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली तक की यात्रा बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से, यानी मैंने बरेली तक की यात्रा रेलगाड़ी से कर रहा था। एंड और देन बाई कार, और कार के द्वारा टू रानीखेत की। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड, जहाँ पर एक पुरानी, ओल्ड मतलब पुरानी, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना, हिल मतलब पहाड़ी, हिल स्टेशन मतलब होता है छावनी। लोकेटेड ऑन, यानी कह रहा है कि जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी की एक पुरानी छावनी स्थित थी। लोकेटेड मतलब स्थित थी 6,000 फीट रेंज, यानी 6,000 की ऊंचाई पर, अपोजिट ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, यानी हिमालय के 120 मील, हिमालय के सामने से 120 मील वाले विस्तार पे। यानी बता रहे हैं कि वह एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी के हिल स्टेशन पर जा रहे थे, जो 120 मील वाले विस्तार में, 120 मील वाले हिमालय के विस्तार से 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीरे थी। एंड और इट वाज स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन, और यह मार्ग में सभी स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर और प्रत्येक पड़ाव पर, यानी जहाँ जहाँ ट्रेन रुक रही थी। आई स्विंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोल देता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने बोगी के। एंड और वॉकड द प्लेटफॉर्म, और चलने लगता था प्लेटफॉर्म पर, यानी जहाँ जहाँ ट्रेन रुक रही थी, तो वहाँ पे जो राइटर हैं वह अपने बोगी के दरवाजे को खोलकर प्लेटफॉर्म पर चलने लगते थे, बाहर निकल के। अगला देखिए, अगला पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, जो प्लेटफॉर्म था वह बहुत से लोगों से भरा पड़ा था। सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट संत थे, यानी संत का प्रीस्ट मतलब साधु संत होता है। पोर्टर्स यानी होता है कुली, सामान ढोने वाले। बेगर्स भिखारी, और हॉकर मतलब होता है फेरी वाले, यानी इन लोगों से पूरा स्टेशन भरा हुआ था। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक कोई, वाज बेयरफुट, बेयरफुट मतलब होता है नंगे पाँव, बेयरफुट मतलब क्या होता है नंगे पाँव, यानी सभी कोई नंगे पाँव था। एंड और ड्रेसेड, और पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट, लंबी सफ़ेद पोशाकें। आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर, इससे पहले मैंने लगभग 3 लोगों से पूछा, कम से कम 3 लोग, देखो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है। 3 पीपुल यानी मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। आई कुड फाइंड, मैंने प्राप्त कर लिया या मैं प्राप्त कर सका, 1 एक को, करने लगे। आगे देखिए, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक, हमने सांसारिक मामलों पे और प्रत्येक मुख्य बिंदु पे बातें करने लगे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोसीड, जो उस दिनों की न्यूज छपी थी, यानी जो उस समय की तत्कालीन न्यूज़ थी उस पर वो बातें करें। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट प्राप्त करने के लिए, फील मतलब दृष्टिकोण,
ठीक है, ऑफ पल्स ऑफ द पल्स, पल्स मतलब होता है नब्ज ऑफ ए नेशन, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे राष्ट्र के लोगों की नब्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब, पल्स ऑफ नेशन का मतलब राष्ट्र के लोगों की नब्ज। चेक इन ओपिनियन, चेक इन ओपिनियन मतलब होता है चेक करना, यानी पहचानने की चेष्टा करना अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, यानी किसके प्रति, सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से। सरकारी दृष्टिकोण यानी ऑफिशियल एटीट्यूड, यानी मतलब होता है सरकारी दृष्टिकोण से, यानी सरकारी दृष्टिकोण से और रिपोर्ट से वह लोगों की नब्ज को पहचानना चाहते थे। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द रूट, अब रूट की बात कर, रूट मतलब होता है रास्ता, ले थ्रू वन द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एरिया, अब यानी कहने का मतलब है वह रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव द सी लेवल, जो समुद्र तल से लगभग 1000 की ऊंचाई यानी 1000 की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है आपका उष्ण कटिबंधी। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उष्ण कटिबंधी, यानी कह रहा है कि वह जो रास्ता था वह भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। यह गंगा का ऊपरी मैदान था जो समुद्र के स्तर से 1000 फीट के 1000 फीट ऊंचा था, और परंतु क्या था, उष्णकटिबंधी था। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे अर्थात वहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी व खूब बरसात पड़ती थी, यानी उष्णकटिबंधी जहाँ जो क्षेत्र होता है, आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, उष्णकटिबंधी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है द गंगा यानी गंगा, लाइन चेंज करते हैं, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट मतलब होता है आप लोग का रेत, सैलोन विथ फ्लोड वाटर, जो बाढ़ के पानी से उफान रही थी। इट्स ओवरफ्लोन मतलब भी होता है आपका उफान मारना। इन अनडेटिंग 1000 ऑफ एरिया ऑफ राई, जो चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, और उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, ठीक है, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, जहाँ पर आदमी के सर से ऊंचे भी क्या हुई थी, घासें जमी हुई थी। एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घासें जमी हुई थी। हायर देन ए मैंस हेड यानी आदमी के सर से ऊंचे। एंड अनब्रोकन एक्सपेक्टेड फॉर अन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि घासें जहाँ पे लगी हुई थी, जो कहीं कहीं वृक्षों के झुंड के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। और कह रहा है यहाँ पे कि जो शेर, हाथियों, अजगर और काले नागों का घर था। ठीक है, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर हर जगह, ठीक है, यानी सब जगह। एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, हर जगह क्या था, सपाट मैदान था। रनिंग ऑन द हॉरिजन, जो क्षितिज तक फैला होता है। हॉरिजन मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज तक फैला हुआ था। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर, डॉटेड का मतलब होता है यहाँ पे आपका इधर उधर, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं, हियर एंड देयर इधर उधर। बाय द सेक्रेड बेनियान, पवित्र बरगद ट्री का पेड़, और अथवा बाय रो ऑफ पाकर ट्री, और पाकर ट्री के क्या थे, झुंड थे, पाकर ट्री की पंक्तियां थी, रो मतलब पंक्तियां थी। शेप्ड लाइक ए एल्म्स, शेप्ड मतलब होता है आपका आकार, जिनका आकार कैसा था, लाइक एल्म्स के वृक्ष की तरह, एंड और हैविक थिक,
और हैवी थिक तथा थिक मतलब मोटा होता है, ट्विस्टेड ट्रंक और जिसकी तनाएं बहुत ही मोटी थी। हॉट, हॉट मतलब होता है गर्म, ठीक है, हॉट का मतलब क्या होता है गर्म। हमिड एयर, हमिड एयर मतलब आपका होता है नर्म हवा, ठीक है, नम हवा। वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, जो कहाँ से आ रही थी, साउथ वेस्ट। साउथ का मतलब होता है दक्षिण और वेस्ट का मतलब होता है यानी दक्षिण पूर्व से गर्म तथा नम हवाएं आ रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर, और उनमें से कुछ माएँ, यानी कहने का मतलब है बंदरों में से कुछ उनकी माएँ विथ बेबी, अपने बच्चों के साथ क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब होता है जो उनको चिपकाए रहना, क्लीनिंग मतलब होता है चिपकाए रहना, टू देम उनको चिपकाई हुई थी, यानी अपने बेबी को चिपकाई हुई थी। एंड राइडिंग, राइडिंग मतलब होता है चलना। अंडर नीथ, अंडर नीथ मतलब उनके नीचे। स्विंग ऑफ ट्री एट द स्टेशन, यानी कहने का मतलब है स्टेशन पर, स्टेशन मतलब जो ट्रेन जहाँ पर रुकती है वहाँ पर, यानी वो बंदरियाँ जो थी बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थे और नीचे की ओर लटक रहे थे, नीचे की ओर लटक, पेड़ों से नीचे की ओर प्लेटफॉर्म पर लटक रहे थे, स्टेशन पर लटक रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, किसके लिए, भोजन की तलाश के लिए, भोजन की तलाश के लिए जो बंदरियाँ थी वो अपने बच्चों को अपने से चिपका कर लटक रही थी, स्टेशन की ओर, स्टेशन की ओर लटक रही थी। द विलेज, अब यहाँ बता रहा है द विलेज, गांव के बारे में बताना शुरू कर रहा है कि द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स, उसकी दीवारें, मेड ऑफ मड, मेड ऑफ मड, कीचड़ों से बनी हुई थी। मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड विथ वाटर यानी वाटर एंड काउडंग, जिसके अंदर पानी और काउडंग, काउडंग मतलब होता है गोबर, काव के यानी गाय के गोबर से का मिलान था, यानी कहने मतलब है जो दीवारें बनी हुई थी वह मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पिक्ड रूफ, उसकी नुकीली छत। वेयर थेज्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड विथ बम्बू पोल्स स्ट्रेट अक्रॉस द रेफ्टर्स, कह रहा है कि उसकी नुकीली, उसकी ऊंची नुकीली छत की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घासे के पूले कसकर बनाए हुए छप्पर थे, यानी घास के बनाए हुए उनकी जो छतें थी वो घासों की बनाई हुई थी जिसे हम छप्पर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, दैट डे, उन दिनों, द पम्पकिन, पम्पकिन मतलब कद्दू कह सकते हैं, ठीक है, पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन वाइन्स यानी और काशी फल भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है दैट डे, उन दिनों, पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रो ओवर देम, और उन दिनों उन पर यानी उस छतों पर कद्दू यानी कहने मतलब है काशी फल या कद्दू उगी हुई थी। वेयर इन ब्लूम, वेयर इन ब्लूम, थ्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर द ड्रैब वॉल्स, और कह रहा है कि वह कद्दू की फूलों की लदी हुई थी, यानी जो छत थी वह कद्दू के फूलों से लदी हुई थी तथा उनके मटमैली दीवारों पर लंबी लंबी पीली धाराएं बन रही थी। यानी कह रहा है ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैग वॉल, उनकी दीवारों पर, उनकी दीवारों पर उनकी मटमैली दीवारों पर लंबी पीली धारियाँ बन रही थी, यानी जो फूल लटक रहे थे उसके क्या नाम है पंपकिन से, वो जब नीचे लटक रहे थे उस पर पीले रंग के, पीले रंग के फूल खिले होते, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी उस घरों की जो दीवारें थी उस दीवारों पर पीली लंबी रंग की धारियाँ बन रही हैं। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का सिलसिला, विद पीपुल, विद द पीपुल, लोगों से, वाट इंटरप्ट यानी ख़त्म हो गया, ठीक है, रुक गया या ख़त्म हो गया। एज सुन एज आई alighted a group of young children gathered around me, और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो एक बच्चों का समूह यानी एक छोटे छोटे बच्चों का समूह मुझे घेर लिया, gathered around me, मेरे चारों तरफ से घेर लिया। दे वे आर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड ओवन, हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट, रीड बास्केट मतलब होता है सरकंडे की टोकरियाँ, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पर साधारण नक्काशी और पैटर्न मतलब होता है नमूना बने हुए थे, नक्काशी और नमूने बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे बास्केट को
दे हेल्ड, वे पकड़े हुए थे, द बास्केट, टोकरी को, हाई, ऊंचे तक, यानी अपने हाथों को ऊंचा कर किए हुए थे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, वर्ड्स, यानी कुछ चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, बट, परंतु, कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन अब यहाँ बता रहे हैं कि मैं उनकी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकता था। यानी कहने का मतलब है उनकी जो इच्छा थी वह क्या हो रही थी, अभिव्यक्त हो रही थी। यही बता रहे हैं कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी, आगे देखिए, दीज आर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे, व्हेन, जब, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारा हुआ था, तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स। अब यहाँ कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजारों लोग, पुल्ड अप देयर रूट एंड चेंज देयर रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस को, अपने निवास स्थान को छोड़ दिए थे। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन की बात कर रहा है, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिए थे, केम टू इंडिया, और भारत आ गए थे, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटानिज्म, यानी रिलीजियस फैंटानिज्म मतलब होता है धर्मांधता के डर से, यानी धर्म के डर से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वेयर पुअर पीपुल स्टार्ट विथ, यानी जब वे अपनी यात्रा स्टार्ट किए तब वे गरीब लोग थे। दे वेयर पुअरर एज बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अपनी लंबी यात्रा के दौरान वो और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, और जो कुछ वो अपने साथ ले सकते थे, वाज ए बीट ऑफ फूड, कुछ अनाज, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, यानी उन्होंने अपने साथ कुछ भोजन रख लिया था और कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख ली थी। सून, जल्द ही, दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही वे क्या हो गए, आउट ऑफ फूड का मतलब है उनके पास भोजन की समाप्ति हो गई। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, यानी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, यानी जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो कुछ दिन के बाद ही उनके भोजन क्या हो गए, समाप्त हो गए थे। दे बिगेन टू फॉल, वह गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। अब देखिए यहाँ आप कह रहा है दे बिगेन टू फॉल, वह गिरना शुरू हो गए, बाय द वे साइड, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख के, यानी भूख की कमजोरी से वह गिरना शुरू हो गए थे, एंड डाइड, और मर गए थे, वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते थे वहीं वे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बचा हुआ जो पैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके।